कहना चाहिएगा? चिराग पासवान शेर के बेटा हैं, 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे बिहार में विधानसभा। 2020 में कुत्ता का बेटा हो गया था क्या? जिस दिन बिहार के सीएम बन के तेजस्वी यादव, बिहार का नाश हो जाएगा, क्योंकि शुरू से उनका खानदान नाम खराब करते हुए आ रहे हैं। और इस बार अगर बात करते हैं प्रशांत किशोर जी, इस तरह ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं, उनका बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार वो मेजोरिटी में सरकार बना सकते हैं। पासवान शेर के बेटा अलग कह रहे हैं। पहले हिजरा के बेटा थे का, आज शेर के बेटा हो। क्या पहले हिजरा के थे। आपको बनाएगी ना मुख्यमंत्री धाकड़ को, जो मुंबई और दिल्ली हाईवे पे कांड किया, और उसे व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगा बीजेपी। कहे ना 243 सीट पर लड़ेंगे, तो दम है तो लड़िए चिराग पासवान 243 सीट पे, समझ में आ जाएगा कि जनता आपके साथ कितना है। चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपर्क भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया है। बीते कुछ दिन पहले आरा में एक रैली किया था, नौ संकल्प यात्रा। उन्होंने कहा है कि शेर का बेटा है, किसी से डरेगा नहीं। हम जनता के बीच में हैं, इनसे जानेंगे कि चिराग पासवान के इस बयान को कैसे देखते हैं। क्या कहिएगा? चिराग पासवान ने कहा है कि शेर का बेटा है, डरेंगे किसी से नहीं जी। तो कौन बोल रहा है उनको डरने के लिए? नहीं डरे, खूब लड़े, जो ऐलान किया है उस पे खड़ा उतरे। कहे ना 243 सीट पर लड़ेंगे, तो दम है तो लड़िए चिराग पासवान 243 सीट पे, समझ में आ जाएगा कि जनता आपके साथ कितना है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 243 सीट पे लड़ेंगे, तो अकेले लड़ेंगे कि एनडीए के साथ? देखिए, वो एनडीए को लेकर ही बोले हैं, लेकिन इस पे कुछ लोग मुद्दा बना दिए हैं। वीआईपी पार्टी भी बोल रहे हैं जी। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि दम है तो चिराग के साथ में चिराग लड़े, अकेले लड़े। हाँ। तो जो बोल रहे हैं वो चिराग के सामने खड़ा होकर लड़े, समझ में आ जाएगा कि चिराग में और उनमें क्या फर्क है। चिराग ब्रांड है, चिराग से बड़ा कोई चेहरा है अभी? ये तो बताइए। लोग 2020 में चिराग जी का कैरेक्टर देख चुका है। अरे क्या कैरेक्टर देख चुका है 2020 का, 25 का कैरेक्टर देख चुका है। चिराग से बड़ा कोई चेहरा नहीं है बिहार में। चिराग एनडीए में लोकप्रियता चेहरा उनको अगर दिख रहा है, उतना ही उनको लगता है मेरे फैन फॉलोअर्स है। तो 2020 का मैंडेट याद कीजिए ना, बिहार की जनता ने आपको औकात दिखा दिया था। क्या आपका औकात है? क्या कहना चाहते हैं कि चिराग का फैन 24 नहीं दिख रहा है, 24 नहीं दिख रहा है। किसके शरण में था? किसके शरण में? किसके शरण में था? किसके शरण में चाचा था? को प्रणाम करने जाता था। अरे यहाँ सब प्रणाम करके आगे बढ़ा है। बताइए प्रणाम नहीं कर रहा है भाई, क्या बात करते हो? बताइए जो अपने दम पे मुख्यमंत्री बनाओ, अपने दम पे। नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? आपको पता है? पता है। रामविलास पासवान जब लालू यादव से नहीं हटते, लालू यादव अगर गेम नहीं किए होते, लालू यादव बन जाते नीतीश कुमार। बात बोलिए, जो सरकार गिराए थे उनकी बात कर रहे हैं। औकात नहीं है बिहार में अपने दम पे सरकार बना लेगा। नीतीश कुमार क्या बना लिया है? रामविलास पासवान लालू यादव के साथ में गेम किए, तब जाके इनका विधायक जो है जाके इनका समर्थन दिए, तब जाके गिरा दिया। ये नहीं बोलिएगा सरकार। लालू यादव का सरकार गिराया कौन? कौन गिराया? कौन गिराया? नीतीश कुमार अपने दम पर बन गया। जिनका सरकार गिराया वो बताइए ना, उनके सरकार गिराया? स्वर्गीय रामविलास जी के बारे में बोलिए ना, जो सरकार गिराया उनका भी बात कर लीजिए ना। क्या सरकार गिराया? क्या कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान का कोई मतलब फैन फॉलोअर्स नहीं है, कोई जनता क्या फैन फॉलोअर्स है? क्या फैन फॉलोअर्स है? नीतीश धुआं कर देगा। चिराग के सामने जो आएगा ना तो अपना दम पर धूल चटा देगा। इतना हम लिख के दे रहे हैं पूरा बिहार में किसी भी सीट पर। ये क्या बोले बाबा? ये बोल रहे हैं कि नीतीश जी अपना दम पर, तो नीतीश जी खुद मुख्यमंत्री रह के किए हैं काम, तो अपना दम पर न किए तो इनका दम पर किए हैं। अरे भैया, अकेले सरकार बनाने की बात हो रही है। अकेले सरकार बनाए लड़ जाते हैं ना, बिहार में 243 पे 0 पे आउट हो जाएंगे। लगता है कि चिराग पासवान अकेले सीट पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, किसी गठबंधन से नहीं लड़ेंगे। ये अकेले लड़ेंगे ही नहीं, इनको हाथ दिख चुका है। 2020 के इनकी हाथ दिख चुका है। क्या इनका हाथ हुआ था? अब बिहार की जनता ने इनके साथ क्या किया था इनको पता है। ये खाली प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि सीट हमें मिले, सीट को लेकर ज्यादा सीट मिले। इनको जानते 25 सीट से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। अच्छा। कुछ भी कर लिया, अगर ज्यादा लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे, जाइए लड़ लीजिए, जनता चुनाव दे देगा आपको। 2020 में दिया था ना। क्या लगता है सीएम फेस के लिए परफेक्ट नहीं है चिराग पासवान? कह रहे हैं कि युवा वर्ग से, युवा पीढ़ी है, एक पढ़े लिखे युवा है, सीएम के चेहरा लगे लायक है। हम आपको पढ़े लिखे चेहरा नहीं लगते हैं। फैल तो नहीं है ना, फैल नहीं है ना, कोई 3 बार का फैल है, हम तो फैल नहीं है ना। हम आपको युवा नहीं लगते हैं, चिराग से बेहतर है ना। फिर उनके पार्टी कार्यकर्ता समर्थक क्यों दे रहे हैं कि सीएम फेस के लिए? उनके पार्टी कार्यकर्ता ही दे रहे हैं ना, और कोई दे रहा है प्यार? क्या जनता भी प्यार? जनता कौन प्यार दे रहा है? 25 के सीएम चिराग पासवान भी। 25 के सीएम कौन जनता दे रहा है? कोई तो उनको कह ही नहीं रहा है। अगर कहता 2020 का मैंडेट याद कीजिए ना, उनको समझ में आ जाएगा
ये जो 100 सीट प्लस जीतने वाले व्यक्ति, 100 सीट पे लड़ने वाले व्यक्ति 1 सीट पे चुनाव जीतता है, उस व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। उस व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री बना दीजिए, बोल दीजिए केंद्र का नेतृत्व कर लें। कह रहे हैं बिहार में अपनी राजनीति करेंगे। प्रशांत किशोर उनका समर्थन दे रहे हैं। देखिए चिराग जी अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री है, जी। आप बता दीजिए कि बिहार के लिए क्या को फैक्ट्री लाए, क्या को फूड का कंपनी यहाँ खुलवाए हैं, ये क्या को बता दीजिए। सुनते हैं लोग कहते हैं इनका बहुत सारा फैक्ट्रियाँ बिहार से बाहर है। क्यों भाई, आप चुनाव लड़िएगा बिहार से, चुनाव लड़िएगा बिहार से, फैक्ट्रियाँ आपका बाहर। आप कहते हैं मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, जब चुनावी मुद्दा आएगा बरसाती में ढकने रहिएगा, कहिएगा मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। आप जानते हैं गांव अगर जाइएगा ना तो कुआं रहता है, किसी गांव में जाइएगा कुआं रहता है। और अभी देखिएगा पानी कम रहता है, बरसात के दिन में देखिएगा ना तो पानी बढ़ जाता है। जब मेढक गाँव कुआं में रहता है ना तो लगता है बाप रे इतनी बड़की दुनिया, और जब बरसात आता है तो मेढक जब बाहर आता है तो देख के अकबका जाता है। चिराग जी अपना 2020 का मैंडेट देखें कि 2020 में मेरा क्या मैंडेट मिला था, जनता ने क्या जनादेश दिया था। जरूरी थोड़ी कि 20 में जो जनादेश जनता ने दिया था वो 25 में भी देगा। बिल्कुल उससे भी घटिया स्थिति इनका होगा, क्योंकि 5 सांसद है, कहते हैं कि 5 सांसद है, सीट हमें अधिक मिलनी चाहिए। 5 सांसद है, वो अपने अकेले अगर लड़े ना तो 1 सांसद भी इनका नहीं बन पाएगा, 1 सांसद भी नहीं बन पाएगा। विधानसभा में अकेले लड़े थे ना, मोदी जी का फोटो लगा के लड़े थे, क्या को इनका सीट आया था विधानसभा में? हाँ, वही आए नीतीश कुमार के शरण में आए, एनडीए गठबंधन के शरण में जब आए, नीतीश कुमार ने सहयोग किया तो इनका स्ट्राइक रेट 100 में 100 रहा। तो पहले जाइए ना आप, पहले वहाँ उस चीज को देखिए आप। तो चलिए 2020 का मैंडेट याद कर ले, क्या कहना चाहिएगा? चिराग पासवान शेर के बेटा हैं, 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे बिहार में विधानसभा। 2020 में कुत्ता का बेटा हो गया था क्या? कहाँ गए थे? उनका एक भी सीट नहीं है। सांसद है महाराज, मंत्री है। सांसद मंत्री रहने से क्या, बोलने के लिए बोल देंगे कि हम मुख्यमंत्री हैं तो बन जाएंगे, करके दिखाइए। और नीतीश को टक्कर देने चले हैं, बिगा जाइए कहाँ कोई पता नहीं। चिराग बाबू आपका ये भूल रहे हैं क्या? नीतीश के साथ है, नीतीश से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वो तो झूठों के पैर छू रहे हैं, ऊपर से चाह रहे कि चाचा का कप हम भीगे, ये लगे हुए हैं चक्कर में ना। युवा नेता नहीं चाहिए आप लोग को? कौन युवा? तो तेजस्वी युवा ना है जी। तो तेजस्वी तो 9वीं फेल है। 9वीं फेल है, 9वीं क्या बिहार पास है जी। चलाएंगे? कहते हैं कि 9वीं पास है, आप लोग कैसे कहते हैं कि 9वीं फेल है? हम लोग थोड़ी बोलते हैं, जो बोलता है उनको पहले देख नहीं, उनका डिग्रिया दिखाते हैं ना, 9वीं हम तो पास 9वीं पास अगर मान लीजिए आप ही की बात से मान लिए 9वीं पास है तो 9वीं पास बिहार को चला पाएगा? काहे नहीं चलाएगा? चलाने के लिए दिमाग ना चाहिए कि शिक्षा चाहिए। चिराग पासवान कितना बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, फराटेदार एकदम। कहते हैं कि युवा इस बार चाह रहे कि युवा चेहरा आना चाहिए। प्रशांत किशोर समर्थन बिहार के युवा रोड पे पिटाते रहे, आई दिल्ली और विदेश घूमते रहे, इससे अच्छा है ना तेजस्वी गया था ना मिलने, कम से कम पिटाया वो बात की चीज है। युवा पिटाते रहेगा, विदेश घूमेंगे, इससे अच्छा है कि जो हमसे मिलने जाएगा दर्द सुनेगा। भैया तो एरोप्लेन में बैठ के मछली खाते हैं, वो भी तो दिल्ली मुंबई करते हैं। घूमने वाला छोड़िए, देखिए मैडम, ये जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम यहाँ के, जिस दिन बिहार के सीएम बन के तेजस्वी यादव, बिहार का नाश हो जाएगा। क्योंकि शुरू से उनका खानदान नाम खराब करते हुए आ रहे हैं, और आज ये जन्म लिए हैं, तो क्या आपको लगता है चमका देंगे बिहार को? बिहार को चमकाने वाला नया चेहरा आएगा तो युवा में आएगा, मगर तेजस्वी छोड़ के। क्योंकि कौन आएगा? कोई भी आएंगे, जैसे हमारे चिराग भैया खड़े हुए हैं, वो भी आ सकते हैं, या भाजपा की तरफ से कोई पार्टी खड़ा हो जाए, क्योंकि भाजपा तो एक बड़ी पार्टी खड़ा करती है। भाजपा में कौन आपको लगता है कि बेहतर एक सीएम चेहरा है? दिल्ली में किसी को पता था कि मैं खड़ी हो जाएगी? रेखा गुप्ता किसी को चेहरा मालूम था? किसी को चेहरा नहीं मालूम था। आ गई ना, काम कर रही है ना, यहाँ भी आ जाएगा। आने वाला समय में बिहार को क्या चाहिए? तरक्की चाहिए, पहला चीज। आपको बनाएगी ना मुख्यमंत्री धाकड़ को, जो मुंबई और दिल्ली हाईवे पे कांड किया, ऐसे व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगा बीजेपी। लेकिन नीतीश को तो दे रहे हैं नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार में खेला होगा बॉम्बे वाला, जो सिंधे के साथ हुआ ना, बिहार में वही खेला कर देगा। अच्छा, तो नीतीश बाबू का कहाँ? चिराग पासवान अलग शेर के बेटा कह रहे हैं। चिराग पासवान शेर के बेटा अलग कह रहे हैं। पहले हिजरा के बेटा थे का, आज शेर के बेटा हो? क्या पहले हिजरा के थे, पहले मंत्री है, ऐसे बोलिएगा। मंत्री रहे, संतरी रहे, पहले अति थे। पहले बता रहे कि शेर के बेटा है, किसी से डरने दबने वाले नहीं है। तो कौन सब तो शेर का बेटा होता है, कौन हिजरा का बेटा होता है? सब तो शेर का बेटा होता है, सब में पावर है।
क्या कहना चाहिएगा? चिराग पासवान ने शेर का बेटा बताया, 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में। देखिए, बिहार को डेवलपमेंट चाहिए तो नया चेहरा को तो आना चाहिए। वो चिराग पासवान हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, बिहार को युवा अगर शिक्षित युवा अगर डेवलपमेंट के लिए जाए तो बिहार आगे जा सकती है। इसीलिए सबका अधिकार है कि अपना जो भी मैनिफेस्टो बिहार के लिए तैयार करें। अब बिहार की जनता का निर्णय है जिनको चुने, लेकिन हम बिहार को जनता के आपके कैमरा के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि किसी को भी नया चेहरा लाइए, इन्हें कि पुराना जंगल लड़ा लीजिए और नहीं तो फिर एनडीए को ला दीजिए। दोनों को हटा के किसी और को लाइए जो नया हो, जो बेहतर बिहार को डेवलपमेंट किया। क्या लगता है कौन बेहतर हो सकता है जो बिहार का विकास अच्छे से कर पाए, बिहार को आगे ले चल? देखिए, हमने तो कांग्रेस की भी सरकार यहाँ पर बिहार में देखी है, बीजेपी के मिला जुला के भी देख ही रहे हैं, जदयू आरजेडी को तो बहुत बढ़िया से हम लोग ने बिहार में देखा। तो बिहार को विकास डेवलपमेंट धीरे धीरे की तरह ले जाए, प्लान को एकदम नहीं। शिक्षा व्यवस्था में कोई व्यवस्था नहीं, और स्वास्थ्य व्यवस्था आपको तो पता है बिहार का क्या हालत है। तो इसीलिए कोई नया पार्टी को हम नया पार्टी में अभी एक नया पार्टी उभर के आया है, जनसुराज, जो कि बाल लगातार प्रशांत किशोर सभी से यही संवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शिक्षा को देखते हुए, शिक्षा को सोचते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप लोग वोट कर रहे हैं। जी देखिए, प्रशांत किशोर का भी कहना सही है कि अगर देखिए हमारा हर साल 5 साल किसी को वोट देते तो बर्बाद ही जा रहा। एक बार बिहार को जनता को उनको भी मौका दिया जाए कि उससे नहीं से कुछ बेहतर करेंगे तो नेक्स्ट बार रखेंगे, नहीं तो उनको भी विकल्प है इस बार जनता को, विकल्प है और जनता चुनने के लिए भी तैयार हो रही है जिस तरह से प्रगति यात्रा देखा जा रहा है। तो अच्छा, तो जनता के पास इस बार 25 में एक नया विकल्प है, जनसुराज, और लगातार प्रशांत किशोर संवाद भी कर रहे हैं जनता के बीच में जाके। कुछ और युवा भाई हमारे साथ, कैसे देखते हैं चिराग पासवान के इस बयान? देखिए, चिराग पासवान वो जो बयान दिए हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए दिए हुए हैं, जो एनडीए पर प्रेशर के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। अगर बात करें प्रशांत किशोर जी के, तो अभी हमारे जो युवा हैं उनके एक यूथ आइकॉन हैं। अभी जो उस मतलब जिस मतलब वो बयान के साथ जिस वो मतलब के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बिहार में जो एजुकेशन के लिए, बिहार में इंडस्ट्री के लिए, या जो प्लान हो रहा है बिहार से उसको रोकने के लिए, वाकई ये काबिल तारीफ है। और इस बार अगर बात करते हैं प्रशांत किशोर जी इस तरह ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं, उनका बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार वो मेजॉरिटी में सरकार बना सकते हैं। चलिए, तो प्रशांत किशोर के लिए एक नया विकल्प है, जनता के बीच में अभी हम पहुंचे हुए थे। जनता को अगर एक नया विकल्प मिलता है तो वह नया विकल्प चुनने के लिए तैयार है। लेकिन चिराग पासवान ने जो बीते कुछ दिन पहले उन्होंने बयान देकर राजनीति में काफी हलचलें तेज कर दी है। लगातार कहा जा रहा है चिराग पासवान के तरफ से कि 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर हिम्मत है, विपक्ष पार्टी लगातार उन्हें चुनौतियां दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है चिराग पासवान पे तो अकेले दम पर चुनाव लड़े बिहार में। अगर एक भी सीट उन्हें आ जाती है तो फिर जो कहेंगे सो होगा। 2025 की मैंडेट भी, 2020 का मैंडेट भी याद कर ले चिराग पासवान की क्या उनकी स्थिति हुई थी, तो 2025 में भी उनकी क्या स्थिति हो सकती है। खैर, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं चिराग पासवान को लेकर कि एक सीएम चेहरे के लिए भी लगातार उनके समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है कि युवा चेहरा अच्छा और बेहतर और विकास कर सकते हैं अगर सीएम फेस घोषित होते हैं चिराग पासवान। तो क्या आपको, मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, उन्हें चिराग पासवान कैसे नेता लगते हैं और क्या एक बेहतर नेता बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं, हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।